Hi everyone, a very good morning from the beautiful Grays Valley। कल हम यहीं पे थे, आसपास ही थोड़ा बहुत घूमे। आज अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से आगे। ये जो माउंटेन रेंज है, ये समझो आप एक तरीके से LOC लाइन ही समझो। तो इसके बिल्कुल पैरेलल बॉर्डर के साथ साथ आगे जाके यहाँ से एक और वैली है, छुपी हुई कश्मीर की वैली, जिसके बारे में शायद बहुत थोड़े लोगों को पता है। उसका नाम है तुलैल वैली, तुलैल वैली कश्मीर। तो वो भी काफ़ी अच्छी है। आज वो देखेंगे। किशन गंगा दरिया के किनारे किनारे हमारा सफ़र चलेगा। तो वो वी आर ऑलमोस्ट रेडी एंड लिविंग। मिलते हैं रास्ते पे। यहाँ डावर मार्केट में अभी नाश्ता किया है और अब निकल रहे हैं आगे की तरफ तुलैल वैली की ओर। डावर का मार्केट ठीक ठाक है, धीरे धीरे अपना एक्सपेंड भी हो रहा है। कई सारे होटल रेस्टोरेंट भी 2-4 खुल गए हैं। इधर पीछे डावर रह जाता है और ये किशन गंगा नदी जो तुलैल साइड से आती है, इसके पार वाली साइड जो अंदर वैली है, उधर एक बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर गांव है, चोरवन नाम है उसका। उस तरफ नहीं, हमको दरिया के राइट साइड में चलना है। थोड़ी दूर आगे आर्मी चेक पोस्ट है, वहाँ एंट्री होगी और उसके बाद किनारे किनारे। वैसे तो कश्मीर और लद्दाख का पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे इस तरीके की फेंसिंग नहीं है बॉर्डर पे। पर यहाँ इस तरफ गुरेज वैली में हम जब एंटर हुए थे तभी से देख रहे हैं कि ये फेंसिंग लगी हुई है। तो फिर थोड़ा बहुत पूछने पे पता चला कि ये इसलिए की हुई है इंडियन आर्मी की तरफ से ही, ताकि कोई भी छोटा मोटा इंसिडेंट या मिलिटेंट्स उस तरफ से इस तरफ एंटर ना हो सके। अब छावनी का एरिया जो है वो क्रॉस करके हम आगे चल पड़े हैं। अब आएगा मज़ा किशन गंगा नदी के किनारे किनारे। ये एक बेहद खूबसूरत सा रूट। रास्ता ठीक है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कहीं ख़राब भी आएगा, पर इलाका बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही सुंदर है ये पूरा एरिया। आगे मैं क्या बताऊं यार, आप खुद ही देखो। वो जो आजकल मीम नहीं चलता, तुम खुद देखो, तुम खुद देख के डिसाइड करो, है ना खूबसूरत। जिनको थोड़ा नहीं मालूम उनको मैं बता दूं कि ये जो नदी आप देख रहे हैं मेरे लेफ़्ट साइड में, इस नदी का नाम है किशन गंगा और पाकिस्तान में इस नदी को बोलते हैं नीलम दरिया। तो यहाँ से गुरेज वैली से थोड़ा आगे जाके ना ये POK साइड एंटर हो जाती है। डावर तक फिर भी थोड़े बहुत व्हीकल थे, कैंप साइट वाली साइड लोग काफ़ी थे। डावर से निकलते ही एकदम टोटल शांति, सिर्फ दरिया के बहने की आवाज़ आती है। यहाँ अगर रुक जाए तो हल्की फुल्की हवा चल रही है। दरिया भी आराम से बह रहा है, मध्यम मध्यम गति से। कोई ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ वो ज़मीन नहीं है यहाँ की नीचे। पहाड़ों में भी कहीं कहीं रास्ते पहुँच गए हैं, वो इलाके हमको भी पता है। और कुछ फिर ऐसे इलाके होते हैं जैसे इन दो पहाड़ों के बीच अंदर से एक और छोटी स्ट्रीम, छोटी नदी आती है। कोई पता नहीं वो कहाँ से आती है, उस तरफ कोई है भी नहीं, रहते भी हैं क्या नहीं। इस तरफ अंदर ही अंदर इस नदी के किनारे का इलाका थोड़ा हमको पता है, क्योंकि इधर रास्ता है, लोग हैं। यहाँ थोड़ा सा तंग है रास्ता। ये ऊपर एक बड़ी चट्टान है, तो इसलिए इसको काट के इसके बराबर ये पतली सी एक सड़क निकाली गई है। आगे भी है ये थोड़ा सा। डावर से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे आके आता है गांव और यहाँ से शुरू होती है तुलैल वैली। गांव का नाम है बरनोई। बरनोई बसा है बिल्कुल
दरिया के किनारे पे। ये बरनोई गांव में नीचे से कच्चा रास्ता निकाला गया है, क्योंकि गांव के ऊपर से जो रास्ता था उधर एक स्कूल के लिए नया रास्ता निकाल रहे हैं, इसलिए थोड़े दिन के लिए वो बंद किया गया है। इस तरफ मस्जिद है, गांव के लोगों के मकान है, कमाल लकड़ी के ही मकान है सारे। ये यहाँ पे चौपाल बैठी है, गप्पे मार रहे हैं। और यहाँ ये एक पिकअप गाड़ी सब्ज़ी बेचने के लिए आता है ये, तो यहाँ से गांव के लोग अपना सब्जियाँ ले रहे हैं। ये रास्ता आगे जाके फिर उसी सड़क में मिल जाएगा। बरनोई गांव से निकलने के बाद आगे 3-3, 4-4 किलोमीटर पे एक दो वैसे ही छोटे छोटे गांव हो रहे हैं। और यहाँ एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है कि इस तरफ पीओके साइड का जो माउंटेन रेंज है वो उस पर क्या है कि थोड़ी थोड़ी घास ज़रूर देखने को मिलती है, पर ज़्यादा जंगल वाला एरिया नहीं है। इधर अपने कश्मीर के अंदर वाला जो पहाड़ है उस पर लगभग 50% हिस्से पे तो खूब घना जंगल है ही है। कहीं कहीं जो इस तरीके का रॉक जैसा माउंटेन आता है ना हार्ड, वहाँ पे बस थोड़ा है कि वो खाली है। अब थोड़ा खुदा सिंह मोड में आ जाए तो अही यही गल्लां करते आ रही, थोड़ी की कहते हैं चबड़ चबड़ा करते आ रही, एक दूजे की नकल कर रहे सी असी, ते खुदा मेरी नकल करूँगा, मैं थोड़ी यदि करदा बई। तो हुण 20 किलोमीटर डावर तो गांह आ गए, असी एक पिंड पहुंचे हाँ। पिंड नूं कहंदे आ पुराना तलेल। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਘਰ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵਗਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤ ਆ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ 3-4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਾੜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤਲੇਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे। वो गांव उस तरफ रह जाता है और यहाँ क्या है कि थोड़ा सा ऐसे घूम के जाना पड़ता है। इस तरफ से भी एक छोटा दरिया आता है जो किशनगंगा में मिलता है। ये ब्रिज के ठीक पास में एक चाचा हैं, छोटी सी चाय मैगी की एक टपरी चलाते हैं, तो यहाँ बैठते हैं, थोड़ी देर चाय वाय पीते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। पुराना तुलेल की छोटी सी चाय की टपरी पे चाय पी के हम थोड़ा आगे निकले हैं। यहाँ गांव के आगे की साइड आके पूरे गांव के खेत जैसे एक ही जगह पे बिछा दिए गए हों। दरिया के उस पार ऊपर जंगल। आगे वाला गांव ये दूसरी साइड, बिल्डिंगों से अंदाज़ा लग रहा है वो गवर्नमेंट या PWD की बिल्डिंग हो सकती है। इधर भी कुछ बन रहा है और ये शायद स्कूल का एरिया है इस गाँव के। इतने सुंदर दरिया के बिल्कुल किनारे पे स्कूल हो, क्या ही कहने, सभी बच्चों का मन लगा रहता होगा। इतना खूबसूरत और शांत इलाका है कि कोई शोर शराबा नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है सिवाय किशनगंगा दरिया के बहते हुए पानी की आवाज़ की। यहाँ पीछे एक और आर्मी की चेक पोस्ट आई जहाँ पे हमारी एंट्री हुई है। और ये समझो टावर के बाद एक तो आई थी शुरुआत में ही, और अब तुलेल वैली में फिर से एंट्री होती है यहाँ पे। तो जैसा बताया मैंने कि बॉर्डर एरिया है, जगह जगह छावनियाँ बनी हुई है अपने आर्मी की। तो जहाँ जहाँ पर भी इम्पोर्टेंट चेक पोस्ट है वहाँ पे एंट्री होती है। ये गांव है, इसका नाम है मीरू, और इसमें भी टिपिकल तुलेल स्टाइल के सब मकान है। सामने एक सब्जी की, कपड़ों की केंद्र है, हाँ कपड़े जैसे ही बेच रहा है। ये इस तरफ परचून की दुकानें हैं,
बच्चों की छुट्टी हुई है स्कूल से, तो कुछ खाने की चीज़ें खरीद रहे हैं। इस तरफ ये जो रास्ता है वैसे ये पूरा सीधा आगे लद्दाख की तरफ निकल जाता है। आगे एक छोटा पास है काउबल गली के नाम से, और वो आम पब्लिक के लिए खुला नहीं है, बंद है बिल्कुल भी। तुलेल का इलाका बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, मतलब किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 50-1 किलोमीटर के अंदर पूरी तुलेल वैली आ जाती है, मगर कुदरती खूबसूरती इतनी ज़्यादा है, हर थोड़ी दूर जाके हमको ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं। नीचे एक ब्रिज है, वो क्रॉस करके पार साइड फिर एक गांव है, बड़ी थोड़ी दूर 2-3-4 किलोमीटर मैक्सिमम, और कोई छोटा मोटा गांव आ जाता है। तो इस तरफ ज़्यादा लंबे दूर तक ऐसे सुनसान इलाके में नहीं चलना पड़ता, और गांव के आसपास खेत, उस तरफ तारबंदी तो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, कभी इधर कभी उधर, बॉर्डर एरिया है। यहाँ इस गांव के पास जो ब्रिज है वहाँ पे एक और टीसीपी की चेक पोस्ट है, जहाँ फिर एंट्री हुई है। और इस तरफ अब ये ब्रिज के नीचे जो दरिया बह रहा है छोटा, उसमें इधर सारे गांव के लोग कोई नहा रहे हैं, कोई कपड़े धो रहे हैं। ये जो नीचे गांव जो चेक पोस्ट के बाद आप देख रहे हैं, यहाँ एक होटल है, हमको उम्मीद थी कुछ खाने का मिलेगा वहाँ पर, वो बंद है। उसमें शायद बोले बनाने वाला आया नहीं आज। यहाँ से व्यू तो बहुत शानदार दिख रहा है, पर इस वक्त भूख लगी है, तो खाने की तलाश में फिर किसी ने बताया हमको कि ये ऊपर जो रास्ता आता है, ये गांव है बड़ू गांव, जो इस एरिया का एक तहसील है, उसका छोटा मोटा एक ऑफिस भी है तहसीलदार का। तो उसके आसपास एक आधे ढाबे हैं छोटे छोटे चाय टाइप के, पर अभी आज शुक्रवार है, एक तो ऊपर से फिर नमाज का भी टाइम है, इसलिए वो भी बंद पड़े हैं। फिर किसी ने बताया कि नीचे आओ थोड़ा, तो यहाँ एक छोटी सी दुकान मिली है, इसमें हमको चाय और ये बोला मैगी बन जाएगी, तो फ़िलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये अपने भाईजान ये चलाते हैं ये दुकान, इसमें मिलेगा चाय बिस्कुट मैगी। यहाँ ऊपर से पूरा नज़ारा सही दिख रहा है, नीचे दरिया का, दरिया में सारे गांव के बच्चे इस टाइम, गर्मियों का टाइम है, ठंडे ताज़ा पानी में नहा रहे हैं, नीचे धूप सेक रहे हैं। वहाँ उस दुकान पे एक मैगी खाई और एक कप चाय पी, वही अवेलेबल था और कुछ था नहीं। अब यहाँ से चलते हैं आगे। सुबह से बहुत धीरे चल रहे हैं हम, सुबह के चले हैं, 2:30 बज गए हैं, अभी तक सिर्फ 30 किलोमीटर आए हैं। एरिया इतना खूबसूरत है, हर थोड़ी दूर बाद जाके कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, फ़ोटो खींचने लगते हैं, बैठ जाते हैं, ऐसी वादियों को निहारने लगते हैं। तारबंदी कभी कभी बीच में इस तरफ होती है, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं हमारे राइट साइड में, इस तरफ अपना लोगों के खेत हैं, ये जो गांव वाले हैं इनके, तो इनके बीच बीच में गेट बने हुए हैं आने जाने के लिए। थोड़ा आगे आके एक और गांव आया है यहाँ पे, और इधर भी एक दरिया है इस तरफ से, इस पे पुल बना हुआ है, पर उससे ज़्यादा ये गांव बहुत खूबसूरत लगा। और इसके पार वाली साइड भी कुछ घर बने हुए हैं। सारे की सारी तुलेल वैली में देखो आप, हर गांव में जो घरों का बनाने का डिज़ाइन है सेम टू सेम, दीवारें पूरी की पूरी ऊपर तक सब लकड़ी का इस्तेमाल है। नीचे ये भी नहीं कि कोई नीम या बेस के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया गया हो, और कोई और गारा या किसी का भी इस्तेमाल नहीं है। ये देखो आप इनके कोने, उस तरफ की दीवार के जो तने हैं लकड़ी के लॉग्स हैं, और इस तरफ के हैं, यहाँ कोने में आके दोनों
एक दूसरे के अंदर ऐसे फंसा के ना पूरी दोनों दीवारें खड़ी की गई है, वैसा ही इस मकान में। और नीचे एक दरवाज़ा छोड़ दिया जाता है, ऊपर एक खिड़की छोड़ दी जाती है। ऊपर वाला पोर्शन रिहाइश के लिए ऊपर वाला पोर्शन ही यूज़ होता है मोस्टली, नीचे वालों में शायद गायें या भेड़ बकरियों के लिए होता है। और फिर लकड़ी की ही सीढ़ियाँ हैं। पूरा का पूरा 90% जो काम है लकड़ी का होता है यहाँ पे। उसी गांव से थोड़ा सा 200 मीटर आगे निकले होंगे मुश्किल से, एक इस तरफ नीचे ब्रिज जाता है, ब्रिज के पार एक बेहद खूबसूरत, ये लगता है कि पीछे वाले सारे गांव से खूबसूरत ये गांव है। जिस तरीके की इसकी लोकेशन है, एक पहाड़ी की मोड़ पे है, ऊपर जंगल है, पास में दरिया है, खूब सारे हरे भरे लहराते खेत हैं। और दरिया के उस पार जो तारबंदी लग रही है वो देखो, उसको देखते हुए लग रहा है कि हम इस तरफ आ गए हैं, क्योंकि वो देखो उस तरफ भी है और यहाँ आगे उसके उस साथ साथ चलेगी। अब देखो कहीं ना कहीं आगे जाके मेरे ख्याल में फिर दरिया के इस तरफ आ जाएगी, तो आगे जाके ही पता लगेगा। हमारा ही घर है सर। अच्छा, आपका ही? हाँ जी, हाँ जी। ठीक, तो ये खुद ही बना लेते हो? ये तरखान वहाँ कश्मीर के जनाब, हम बांडीपुरा के। अच्छा, बांडीपुरा के, ओके। बांडीपुरा जो इंजीनियर साहब बांडीपुरा से आए हैं। अच्छा, थोड़ा इसमें कील का ठुकाई करते हो एक एक, हर लकड़ में, एक लकड़ में, तो यहाँ से बराबर करते हैं, चप्पू ही है आपस में। ओके, ये सही है, ये फिर टिका रहता है ना? हाँ, फिट रहता है, मजबूत रहता है। ओके, अंदर से फिर इसका कुछ लिपाई भी करते हैं? हाँ, लिपाई करते हैं। मिट्टी से? हाँ, मिट्टी से। हाँ, उसमें घास डालते हैं काट के। हाँ हाँ, बाद में लिपाई करते हैं। ओके, बंदे 5-10 को लगा दिया। हाँ, बस मिट्टी को बस चिकने बना दिया। हाँ, उठा के मार दिया, फिर से लिपाई कर दिया। ओके, ये बच्चा लोग अब क्या करे, खाना पीना हो गया, सोना हो गया, अभी बैठे बैठे देख रहे हैं कि कैसे बनाते हैं। फिर ये जाके खुद मिट्टी से, लकड़ी से अपने अपने छोटे छोटे घर बनाएंगे, घर खेलेंगे, हैं? पूरे के पूरे गांव के मकान है ऐसे ही बने हुए हैं। यहाँ भी एक छोटा दरिया इधर से आ रहा है। ये बच्चा पार्टी, यहाँ रास्ते में एक बारात निकल रही है। यहाँ लोकल बता रहे हैं कि शादी है किसी का इस गांव में। कहाँ जाएगी बारात? ये जाएगी अब्दुलन, यहाँ से दुल्हन अब्दुलन जाएगी, वहाँ से भी दुल्हन आएगी यहाँ पर। अच्छा, मतलब दो शादी है? हाँ, बहन भाई का। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो जाओ आप आगे जाओ, आगे जाओ, थोड़ा जाके वीडियो बनाओ। अच्छा, ये ओके। पूरे गांव का जो लोग का मजमा लगा है बारात को विदा करने में। तो बहन और भाई दो लोगों की शादी है। यहाँ से बारात जाएगी, फिर वहाँ से भी आएगी। तो जब से डावर से चले हैं, क्या है कि ये हमारे लेफ़्ट साइड में जो माउंटेन रेंज है, हर 3-4 किलोमीटर के बाद इधर से एक छोटा नाला आता है। नाले के ऊपर एक ब्रिज बना होता है। ब्रिज का मतलब कोई ना कोई गांव में यहाँ भी नीचे बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं। घर सेम टू सेम डिज़ाइन के पूरे वैली के। और इस तरफ गांव की युवा मंडली ब्रिज पे खड़े थे, भाई लोग मिल गए। आज लगता है खेतों में भी काम वाम नहीं, आराम से रेस्ट मोड चल रहा है। फ्राइडे की वैसे भी आई थिंक छुट्टी होगी, है ना? आज फ्री डे है, रिलैक्स, आराम। चलो, ये भी बढ़िया। उधर चाचा लोग भी बैठे हैं आराम से। ये गांव का मस्जिद है? अरे वाह,
तो यहीं ब्रिज के पास मस्जिद है। ये कहीं भी चले जाओ आप, हर जगह की एक खासियत, एक कॉमन चीज़ ये मिलेगी कि बुज़ुर्गों की मंडली अलग मीठी मिलेगी, जवान लोगों की मंडली अलग मिलेगी, जो बीच में शादीशुदा लोग हैं उनकी मंडली अलग बैठी होती है। यही कहानी है। तो और बच्चा लोग अपनी अलग मस्ती में रहते हैं। सबका अपना अपना सर्कल है, अपनी अपनी गपशप है। ये बड़ा ज़बरदस्त काम लगा मुझे तुलैल वैली का। छोटे छोटे गांव हैं, 3 से 4 किलोमीटर की मैक्सिमम डिस्टेंस शायद आई होगी, वो भी लगा नहीं, 3-1 किलोमीटर। हर 3 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई गांव आता है। ओह माय गॉड, हरियाली में तो कोई कमी है नहीं, जंगल भरपूर है। और गर्मियों में तो पेड़ों अपना पहाड़ों में भी घास खूब है। खेतों में भी अब आलू की फसल, गेहूं की फसल सब लहला रही है बिल्कुल अच्छे से। ये देखो इधर भी। ये गांव का नाम है बड़ुआब। नीचे गांव का स्कूल है, क्या नाम है ये, आर्मी गुडविल स्कूल। दरिया के ठीक किनारे उस तरफ भी काफ़ी सारे घर हैं इस गांव के, ज़्यादातर हिस्सा उधर ही है। तो पीछे एक चेक पोस्ट पे एंट्री हुई थी, वहाँ आर्मी वाले भाई साहब ने बोला कि आप अभी बड़ुआब तक जा सकते हो, उससे आगे की परमिशन नहीं मिलेगी इस टाइम, लेट हो गए हो। तो हम नीचे उधर जाएंगे गांव में, एक आधी चाय की दुकान बता रहे हैं, चाय पी के फिर थोड़ा पीछे की तरफ ना देखेंगे, अगर कुछ देखने वाला एरिया है तो एक जगह बता रहे हैं, वहाँ तक जाएंगे। इतने खूबसूरत जंगल के ठीक किनारे पे तलहटी में हरा भरा घास का मैदान है बड़ुगाम का। बड़ुगाम ये कि ना है पिंड का बड़ुआब। यहाँ लेदर गेंद का क्रिकेट मैच चल रहा है। गांव के ही हैं लगभग सारे के सारे। क्या नाम बताया तुम्हारा? आयशा। स्कूल में जाती हो? हाँ। कौन सी क्लास? कितने में? क्लास कौन सी है? हैं? कहाँ है स्कूल तुम्हारा? पीछे। कौन सी क्लास में हो? LKG। तो बड़ुआब से 1 किलोमीटर आगे हम पहुँचे हैं इस गांव में, और नाम है इसका अंगाई कोट। अंगाई कोट भी तुलैल वैली का इस तरफ कहते हैं कि लास्ट गांव है जहां तक परमिशन है आने की। यहाँ जनाब हमको बैठे हुए मिले, इन्होंने बताया कि ये आखिरी गांव है, आप यहाँ तक आ सकते हैं, घूम सकते हैं। आगे पूरे गांव के खेत फैले हुए हैं, उस तरफ भी कुछ मकान बने हुए हैं। तो काफ़ी बढ़िया पीसफुल इलाका ये, सरसों भी लगी हुई है। अरे वाह, ब्यूटीफुल। आपके गांव में कितने मकान हैं? हमारे गांव में सर कम से कम 40-50 मकान है टोटल मिला के। हाँ। ओके ठीक है, फिर तो बहुत छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक पर है। और गांव के लोगों का मेन जो किस चीज़ पे डिपेंड है, खान पान, रोजगार? यहाँ क्या है सर, यहाँ तो बस वही आलू है। अच्छा, खेती बाड़ी पे। खेती में क्या होता है? कनक होता है, मटर होता है, अपनी सब्जी होती है जो हरी सब्जी नहीं होती है। हाँ हाँ, बस फसल एक ही होती है साल में? साल में गर्मी सर्दी में बंद? शादी में बंद पड़ता है। ओके। में बंद पड़ता है। और गांव में स्कूल वगैरह भी है? हाँ सर, स्कूल है। कहाँ तक? वहाँ मिडल तक सर। मिडल। हाँ इसके बाद? उसके बाद नीचे जाना पड़ेगा बड़ा में। बड़ुआब। ये तो पास में ही आपके। हाँ सर, ये हाई सेकेंडरी। अच्छा, ये फिर क्या हेल्थ सेंटर जो? हाँ, हेल्थ सेंटर है सर ये। ओके। और डंगर पशु क्या रखते हैं? ये जुम्बे रखते हैं, गाय रखते हैं सर। गाय रखते हैं दूध के लिए। अच्छा, जुम्बे किसको बोलते हैं? ये जुम्बे जो हल चलाते हैं। अच्छा, बैल जो काम आते हैं। बैल जो होता है। हाँ सर। ओके, गाय का घर वाला? हाँ सर। वही ठीक है। भेड़ बकरी भी रखते हैं? हाँ, भेड़ बकरी। जी। अच्छा, चलो फिर तो ठीक है। तो विंटर में फिर सब बंद खाली? 6-7 फुट 8 फुट बर्फ पड़ती है, तो उनको अभी ये घास काटने शुरू करेंगे ना। हाँ। फिर ये काट के जमा करके रखना पड़ता है 6 महीने के लिए, अपनी राशन। हाँ। ये पशु वगैरह का माल मवेशी का ये सारा जमा करके, धूड़ी वगैरह सब कुछ। अच्छा, सब कुछ ये बंद करके। वो 6 महीने निकल जाता है? हाँ सर।
और अपना खुद का राशन पानी वो भी जमा करके रखना पड़ता है 6 महीने का। 6 महीने का। फिर सर्दियों में कुछ नहीं, खाओ पियो आराम करो। बस बिल्कुल कोई काम नहीं, अंदर बैठ के बस अपनी ये माल मवेशी को थोड़ा देखना, तो इनको टाइम पर घास देना, हाँ हाँ, अपना खाना खोना खाना, बस बैठना आराम से। बुखारी जलाओ बैठे रहो। बुखारी जलाओ बस सो जाओ। ये भी सही है। यही गांव में यहाँ इस तरफ जो लोग आते हैं, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आ जाते हैं अंगाई कोट घूमने के लिए। ये भाई साहब ने अपनी गाड़ी बनाई है नई, प्लेट का पहिया बना लिया, लकड़ी में कील ठोंक के चलाओ। वाह जी वाह, वेरी गुड। इसका यही बुलेट है। यहाँ पर एक छोटी दुकान है, फूड पॉइंट भी, टी कॉफ़ी मैगी और फिर छोटा मोटा कोल्ड ड्रिंक जैसे। ये 2 छोटे दुकानदार हैं, ये भाई लोग चलाते हैं इस दुकान को। तो दिन भर ये खुद ही खाते रहते हैं, अगर कोई आ जाए तो उसको कुछ नहीं देते हैं। दुकान के पीछे ही भाईजान ने छोटा सा एक लॉन बनाया हुआ है। बनाया क्या, एक कुदरती तौर पे, बस घर के अंदर ही है। इनके कुर्सियाँ लगी हैं, कुछ 1-2 टेबल लगे हैं और बच्चे यहाँ आते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं दुकान से। ये देखो अभी से इसका फेस देख के लग रहा है ये कि पूरा गोल मटोल हो गया है सारा दिन दुकान में खा खा के। और ये खिड़की से यहाँ का है किचन डाइनिंग हॉल दोनों कह सकते हैं इसको। नीचे बढ़िया गद्दे लगे हुए हैं और अंदर से देखो आप, ये दीवारें मिट्टी से पूरा लेप के बढ़िया क्लीन। और उस तरफ इनके लगे हुए हैं बर्तन सजा के रखे। नीचे वहाँ पर चूल्हा है। तो ऐसा होता है तुलेल वैली का किचन। यहाँ टीजिंग चल रही है, थोड़ी थोड़ी लड़ाई बच्चों में चलता रहता है। अब जाके इकट्ठे खड़े हो गए। बच्चों की लड़ाइयाँ तब बस इतनी देर चलती है, 1 मिनट में ख़त्म। बड़े लोगों की लड़ाइयाँ लंबे टाइम चलती है। तो देशों की लड़ाइयाँ कैसी हैं? देशों की लड़ाइयाँ सदियों सदियों तक चलती है। क्या बात है। तुलेल वैली का इस तरफ आज जहाँ तक हमें इजाज़त मिली यहीं तक है वैसे तो। और यहाँ से थोड़ा आगे तक एक गांव और है चकवाली, वहाँ तक लेट हो गए तो अभी छोड़ा नहीं हमको। पर यहाँ तक आलमोस्ट हमने तुलेल पूरी देख ली है। यहाँ का छोटे छोटे गाँव का जो एक कल्चर है, रहन सहन है, लाइफस्टाइल है। दरियाओं के किनारे पर सारे गांव छोटे छोटे बसे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी आबादी है, थोड़े थोड़े घर हैं। सारे के सारे घर लकड़ के ही बने हुए हैं। और खेती जैसा कि बताया भाई साहब ने एक ही होती है यहाँ पे समर टाइम में। विंटर में बर्फ़ है, सब क्लोज रहता है, चारों तरफ से ये बंद रहता है। कोई इमरजेंसी हो गई तो हेलीकॉप्टर से बांडीपुरा तक लेके जाते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम द ब्यूटीफुल तुलेल। आगे आते हो आप गुरेज से तो आपको और बढ़िया रिमोट और ख़ूबसूरत इलाका देखने को मिलता है। अभी चलते हैं यहाँ से, रवानगी करते हैं। 5 बज गए हैं, 1.5-2 घंटे हमको वापस जाने में भी लगेंगे डाबर। तो फिर वहाँ से बढ़ाएंगे आगे का सफ़र। तो मिलते हैं अगले नए इलाके में कहीं पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय फ्रॉम दी ब्यूटीफुल अरनाईकोट विलेज ऑफ तुलेल वैली।